हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ना, ये एक खास बिजनेस को डेडिकेटेड होने वाला है। वो बिजनेस पावर से रिलेटेड है। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी आज संभव नहीं है। चाहे घर की बात करिए, चाहे ऑफिस की बात करिए, चाहे बड़े प्लांट या छोटे प्लांट की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए, एमएसएमई की बात करिए, हर चीज़ यानी कि जीवन आज इलेक्ट्रिसिटी पे आधारित हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसका बिजनेस आज भी है और आने वाले समय भी चलेगा। इसमें 3 चीज़ होता है, एक पावर जनरेशन, एक होता है पावर ट्रांसमिशन, एक होता है पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन हम अपने घर में, ऑफिस में और बड़े-बड़े कंपनियों में करते हैं। और जनरेट होता है कहाँ पे? पावर प्लांट, जो कि सौर ऊर्जा आजकल जो है परंपरागत ऊर्जा से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जनरेशन का काम देखिए चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल जो थर्मल पावर स्टॉक है, उसकी डिमांड कम होकर करके ग्रीन एनर्जी से डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। बट यहाँ जो पावर जनरेट होगा उसको जो घर में पहुँचाया जाएगा, तो उस बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो जितना जनरेशन का इंपॉर्टेंस है उतना ही ट्रांसमिशन का इंपॉर्टेंस है। बट हम जनरेशन से रिलेटेड स्टॉक पे खूब फोकस करते हैं कि पावर जनरेट करने का स्टॉक, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से रिलेटेड खूब स्टॉक पे हम फोकस करते हैं। बट वो बिजली आपके घर तक जो पहुंच रही है, उस पहुंचाने में जो रोल है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका जिक्र बहुत कम होता है। तो आज हम इसी जो है पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड बिजनेस जो है ना, इस पे बात करने वाले हैं। पावर ट्रांसमिशन में 2 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, ये पावर प्लांट है, बिजली उत्पादन हो रहा है, ठीक है? और ये देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है? ये ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि यहाँ जो जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन हो रहा है और यही चीज़ फिर आपके ये घर में पहुँच रहा है। आपके देखिए ये घर में पहुँच रहा है, ठीक है? तो आपको ये मैं अगर दिखाऊँ, तो ये घर में आपके पास जो बिजली पहुँचती है वो कैसे पहुँचती है? तो देखिए यही जो है 13 केवी से 240 वोल्ट तक पहुँच करके आपके घर में आता है। तो घर में जो ज़रूरत होता है 240 वोल्ट की ज़रूरत होता है। उत्पादन कितना वोल्ट हो रहा है? उत्पादन देखेंगे, जैसे ये जनरली एक नॉर्मल, ऐसे नहीं कि एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो ये पावर प्लांट है जो 12 केवी का बिजली जनरेट किया। अब इसको आपके घर तक पहुँचानी है, तो पहुँचेगी कैसे? तो इसके लिए हाई टेंशन जो है, इसमें हाई टेंशन तार के द्वारा जो है, वायर के द्वारा इसको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे ये उत्पादन हुआ बिजली, इसको फिर एक ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप किया जाता है, वोल्ट को बढ़ाया जाता है। तो 12 केवी था ना, वहाँ से 400 केवी तक इसको लेके आया गया, क्योंकि ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो उसमें खपत कम हो, अवरोधक कम हो, इसलिए जो है इसको स्टेप अप किया जाता है, वोल्ट बढ़ाया जाता है। उसके बाद इस तरह के आप देखे होंगे, इस तरह से आपको बाहर दिख जाएगा बिजली के तार, जो कि एक जगह दूसरी जगह तक पावर को ले जाते हैं। उसके बाद जब फिर आपके घर तक पहुंचने के पहले इसको, अब जो पावर जो वोल्ट बढ़ाए थे, वोल्ट को डाउन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी हाई टेंशन होता है वोल्ट। ये जो वोल्टेज है ना 400 केवी, बहुत ही हाई वोल्ट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जल जाएगा एक तरह से, मतलब इसको इतना हाई वोल्ट पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको डाउन करना पड़ता है। तो फिर देखिए एक ट्रांसफार्मर लगाया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या करा, वोल्ट को डाउन किया, 400 केवी को 13 केवी में लेके आया, डाउन किया। फिर इसको बाद इसको इस तरह से खंभे में आपको बिजली दिखा होगा, घर में जाता है। आजकल अंडरग्राउंड हो गया इसलिए ज़्यादा दिखता नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और 13 केवी से 240 केवी इसको डाउन किया गया, फिर आपके घर में ये पहुँचता है। तो बिजली के पहुँचाने में 2-3 चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रोल है। आप कर सकते हैं, ये जो इस तरह से जो खंभे दिख रहे हैं ना, इसमें जो वायर है इसको कहा जाता है कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। ये है कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का काफ़ी उपयोग होता है। दूसरा उसका क्या उपयोग है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखिए हर जगह उपयोग होता है। इस केवी 400 केवी से 13 केवी लाने में इस तरह के ट्रांसफार्मर, फिर इससे घर में पहुंचाने के लिए फिर इस तरह के ट्रांसफार्मर। तो और देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो कई तरह के ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर फिर वायल होते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड बिजनेस पे आज बात करूंगा। आज पावर ट्रांसमिशन पे रिलेटेड स्टॉक की बात करूंगा, जिसका कि एवरग्रीन डिमांड रहेगा, और ये गजब के परफॉर्मेंस किए हैं ये स्टॉक, और आगे भी परफॉर्मेंस करने की पूरी संभावना है। तो मतलब ट्रांसफार्मर और ये जो कंडक्टर है, इससे रिलेटेड, ठीक है? तो ये आज का हमारा फोकस हुआ। इससे जुड़े 6 स्टॉक की बात करूंगा, और हर स्टॉक, हर बिजनेस जो है ना, सॉरी, इसमें जो हर स्टॉक है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अगर इस स्टॉक का मैं कुछ मोटा मोटी पॉइंट बता दूं, पी रेशियो कितना है, तो 54 है। यानी कि
ये स्टॉक जो है इस बिजनेस में जो भी स्टॉक है वो बहुत हाई वैल्यूएशन रहता है उनका, 50 से ऊपर ही पी होता है, यानी कि 50 के नीचे के पी का कोई भी स्टॉक हमारे लिए एक तरह से इन्वेस्टेबल उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो इससे जुड़ी जो स्टॉक है एक साल के अंदर अंदर कितना रिटर्न दिया मालूम, कम से कम जो सबसे लो परफॉर्मर है वो भी 200% का रिटर्न दिया है, मतलब कि पैसा किया है 3 गुना। अगर वही 5 साल का बात किया जाए तो 5 साल में ये स्टॉक रिटर्न दिया है लगभग 900%। जो खराब परफॉर्म किया वो, और जो अच्छा परफॉर्म किया है इस स्टॉक का, जो बढ़िया स्टॉक है वो तो 3000-4000% का रिटर्न दिया है 5 सालों के अंदर। तो एक और इससे जुड़े जो स्टॉक की बात करने वाला हूँ उसके बारे में अगर बात किया जाए तो जिसका जो है ना इसमें लोन बहुत कम है, यानी कि अगर कहा जाए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट कितना है, तो डेट बिल्कुल कम है, यानी कि 0.5 से भी नीचे है। ठीक है, तो इसलिए इस सेक्टर का जो इस बिजनेस का जो स्टॉक है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इससे जुड़े मैं स्टॉक जो अच्छे स्टॉक है उसके बारे में मैं आपके पास वन बाय वन बात करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में बात करूंगा वो है APAR इंडस्ट्रीज। APAR इंडस के नाम से ट्रेड करता है, बहुत ही मस्त स्टॉक है, कमाल का स्टॉक है और ये ज़बरदस्त स्टॉक है। मैं तो कहूँगा ये स्टॉक लगभग लोगों के पास होने चाहिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और अभी काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। अगर इसका बात किया जाए, अगर इसका डिटेल्स में, तो आप देखिए ये लीडरशिप है, ये इंडिया नहीं वैश्विक स्तर पर लीडरशिप है। सबसे बड़ा जो कंडक्टर वाले, देखिए ये कंडक्टर की बात किया जाए, कंडक्टर वाले बिजनेस में, तो कंडक्टर में कहता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी कुछ कंपनी अगर आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ये कंपनी आएगी। इतना इसका वैल्यूएशन है, इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे। अगर स्पेशलिटी ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल, टी ऑयल मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उससे रिलेटेड किया जाए तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सोच लीजिए कितना बड़ी कंपनी है ये। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर इसका मार्केट का अब देखेंगे तो मार्केट कैप सिर्फ 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 8,000 इसका करंट प्राइस है और ये भी देखिए पी सिर्फ 40 के पी पे मिल रहा है, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टेबल स्टॉक है। और अगर ROC नारोई देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया 40 और 27। अगर इसका बाकी अगर देखेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो भी 57%। और अगर आप इसको आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट भी इस स्टॉक का बहुत ही बढ़िया इसका आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं, पहले देखिए ये 2000 से नीचे के रेंज में होता था, उसके बाद इसका सेल्स 2000, फिर 3000 और अभी इसके सेल्स फिर हो गया 4000। ठीक है, 4000 पहुंच गए और अभी इसका जो लेटेस्ट आया है वो 4000 के भी ऊपर इसका सेल्स चला गया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पहले देखिए 100 से कम का हुआ करता था, उसके बाद आप देखेंगे तो 100 से 200 के बीच, उसके बाद आप देखेंगे तो ये अभी जो है 200 से 300 के बीच ये इसका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ईयरली, अच्छा इस सेक्टर की जो मैं इस बिजनेस में जो बता रहा हूँ, कोविड के बाद से ये बिजनेस लगातार ग्रोथ हुआ है। तो इसलिए एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये 2021 के बाद से, ठीक है, तो ये 4 साल में देखिए 6,000, 9,000, 14,000 और अभी आ गया 16,000। तो हर साल इसका बिजनेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इस तरह से नेट प्रॉफिट में देखिए, ये सिर्फ इस स्टॉक में नहीं बल्कि इस सेक्टर का सारे स्टॉक में देखेंगे तो ये 4 साल का ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखेगा, लगातार ये बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में देखेंगे इस स्टॉक का, APAR इंडस्ट्रीज का, तो आप देखिए 57% ये प्रमोटर के पास है। यहाँ देखिए FI की लगातार क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। DI की बात करें तो ये भी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये FI DI सब इसमें खरीद भी रहा है, खरीदारी भी कर रहे हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 12% लगभग है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है APAR इंडस्ट्रीज, इसको कंसिडर किया जा सकता है इस बिजनेस का सबसे बढ़िया स्टॉक APAR इंडस्ट्रीज। चलिए सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा जो स्टॉक है इस फील्ड का वो है बोल्ट ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, जो बोल्ट AMP के नाम से ही ट्रेड करता है। इसका नाम है बोल्ट AMP स्टॉक का नाम। तो बोल्ट AMP कमाल का स्टॉक है ये भी, अगर लेकिन इसमें यही है कि इसका जो स्टॉक का प्राइस है ना 12,000 के पास चल रहा है, तो बहुत हाई प्राइस, 10,000 के ऊपर प्राइस का अगर होता है, अगर वो 5% भी स्टॉक टूट गया ना किसी दिन तो 500 रुपये सीधे गिरते हैं। तो हमसे से जो लो पैसा, कम पैसा लेकर के इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं उनको ये बहुत चुभता है कि एक ही दिन में इतना गिर गया। जब भागेगा तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गिरेगा तो बहुत चुभेगा। इसलिए इस स्टॉक को आप ध्यान से देखिएगा। इस स्टॉक को थोड़ा सा, जिनके पास पूंजी कम है उसके लिए ये स्टॉक नहीं है, बट ये स्टॉक ये भी काफ़ी बढ़िया है, डिजर्विंग है। देखिए 12,000 इसका मार्केट कैप है। अच्छा, इसके पहले मैं दिखा दूं कि APAR इंडस्ट्री ने कितना परफॉर्मेंस किया है। ये देखिए APAR का चार्ट, APAR का चार्ट अगर देखेंगे 8,000 के प्राइस पे चल रहा है
और इसका अगर 1 साल का लगाया जाए कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 1 साल में आप देख सकते हैं 1 साल में 200% की रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अगर इसका 5 साल का चार्ट लगाया जाए तो 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 5 साल में 1100% का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न मैं दिखा रहा था कि 5 साल में आपको पैसा को 10 गुना किया है और 1 साल के अंदर 200% मतलब 3 गुना पैसा किया है। तो चलिए बोल्ट एम्पियर को भी देख लेते हैं दूसरा। ये है बोल्ट एम्पियर, ठीक है, बोल्ट एम्पियर के नाम से ट्रेड करेगा। इसका भी प्राइस चल रहा है 12,000, ठीक है। और इसकी भी अगर बात किया जाए 1 साल का अगर चार्ट लगाएं तो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 250%। पैसा मतलब 3.5 गुना कर दिया। और अगर 5 साल का लगाया जाए तो 5 साल में इतने कितना दिया, 900%, यानी कि 10 गुना पैसा कर दिया। तो इस सेक्टर का, इस बिजनेस का सारे स्टॉक लगभग ऐसे ही धांसू परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। बोल्ट एम्पियर की अगर बिजनेस की बात किया जाए तो ये देखिए ट्रांसफार्मर बनाता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है। ट्रांसफार्मर का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका भी अगर देखा जाए तो मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12,000 के प्राइस पे भी चल रहा है। इसका भी पी 39 का है, पी इसका भी रिजनेबल लग रहा है। आरओसी आरओई भी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया। डेट इसके पास भी नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग, चलिए होल्डिंग की बात कर लेते हैं। अगर इसका भी रिजल्ट की बात किया जाए, क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली देखिए पहले ये कितना होता था, पहले 200 से 300 के बीच होता था। उसके बाद देखिए 300 से ऊपर चला गया, फिर से वापस ये गिरा था बट फिर 300 के ऊपर चला गया। और अभी इसका क्या परफॉर्मेंस कैसा चल गया, 400 के ऊपर चला गया। और उसके बाद देखिए आप ये 400 करते करते अभी जो इस बार का रिजल्ट आया वो 500 के ऊपर चला गया सेल्स इसका। तो सेल्स धीरे धीरे इसका जो भी सेल्स बढ़ते जा रहा है, यही कारण है कि इसका भी काफ़ी बढ़िया इसको लोग वैल्यूएशन दे रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो 51, 68, 95 और अभी आया है 94। इस क्वार्टर का रिजल्ट 94 आया है। तो रिजल्ट इसके भी लगातार अच्छे आ रहे हैं। 1-2 क्वार्टर में थोड़े डाउन भी हो रहे हैं बट नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवर कर जा रहा है। इसके भी अगर देखेंगे एनुअल, तो पिछले 4 साल में कोविड के बाद से सेल्स देखिए 600, 1100, 1300 और अभी आ गया 1600। तो इस तरीके से इस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर जब से कोविड आया, कोविड के बाद से ये पूरा बिजनेस जो है ना बहुत ही मज़ेदार चल रहा है। इसमें देखेंगे तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग कम है, सिर्फ 38% है। बट प्रमोटर होल्डिंग कम है लेकिन एफआई डीआई दबा के माल उठा रहे हैं। देखिए यहाँ से 50% प्रमोटर घट करके 38% हुआ, तो पूरा माल कहाँ गया, एफआई 14% से बढ़ के 24% कर दिया। हर साल जो है ये माल खरीदते जा रहा है एफआई। डीआई की बात करें तो डीआई भी 25 से 28, अभी भी 27% लगभग इनके पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है बट इसका प्राइस आप देखिए 12,000 का प्राइस चल रहा है। तो जो जिनके पास कम पूंजी है ना, उनके लिए थोड़ा सा ये स्टॉक फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। थर्ड जो स्टॉक है इस बिजनेस का जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड। ये TRIL के नाम से ट्रेड करता है, ट्रिल के नाम से। इसका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कमाल का परफॉर्मेंस, सिर्फ 619 के प्राइस चल रहा है। अगर देखेंगे इसका तो देखिए इसने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर ही 700% का रिटर्न दिया है। अगर इसका 5 साल का चार्ट लगाया जाए तो 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 4,500%। तो सोच सकते हैं माला माल कर दिया। जिसने 5 साल पहले खरीदा होगा उसको इसने माला माल कर दिया है। अगर ट्रिल की भी बात किया जाए तो ट्रिल भी ट्रांसफार्मर ही बनाती है ये भी कंपनी। इसका भी देखेंगे तो मार्केट कैप 8,800 का है, 619 के प्राइस पे चल रहा है। देखिए इसका पी देखिए 200 के पास पी है। अगर 100 के ऊपर भी पी होता है तो मैं उसको जनरली नहीं पसंद करता हूँ खरीदना, ठीक है। इसके पी तो 200 के पास है। ये स्टॉक देख सकते हैं पिछले 5 साल में 4,500% का रिटर्न दिया है। बट ये आज की डेट में उतना प्रासंगिक खरीदना नहीं रह गया क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गया है। लेकिन अगर इसका देखेंगे बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और ये भी देखेंगे अगर इसका चार्ट तो देखिए ये भी बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ा है। और इसके बाद इसके रिजल्ट कल ही आए हैं और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। रिजल्ट अगर देखा जाए क्वार्टरली रिजल्ट तो देखिए 438 से 513। अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 33 से 72 हो गया। और पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो 38 से 72 हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ये भी स्टॉक। लगातार नेट प्रॉफिट देखिए नेगेटिव हो गया था, फिर उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी किया और अभी 10 करोड़ वाला 42 करोड़ हो गया। सिमिलरली इसमें भी परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर कोविड के बाद से एनुअल अगर आप देखेंगे 2021 से तो देखिए 700, 1100, 1300 और अभी 1291। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है बट अगर प्रॉफिट में चेक करेंगे तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता ही दिखेगा। तो इसी तरह का परफॉर्मेंस सिमिलरली इसका भी परफॉर्मेंस है, ठीक है। शेयर होल्डिंग एक बार देखेंगे तो शेयर होल्डिंग इसमें भी देखेंगे प्रमोटर के पास 70%। अगर देखेंगे एफआई पहले था ही नहीं, जो अभी 3%, अभी बढ़ा करके उसको भी 4% रह गया है, ठीक है। अगर डीआई पहले देखिए 0 था, डीआई भी इसमें खरीदा है। तो डीआई और एफआई पूरा माल खरीदते जा रहे हैं इसमें। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी हाई पी पे हो गया तो इसको भी उतना कंसिडर नहीं कर सकते हैं आज के समय में।
चौथा जो स्टॉक है इस बिजनेस का, वो काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है सिल्चर टेक्नोलॉजी। इसको कई बार मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मैं कई बार इसको कवर कर चुका हूँ। 5,000 के प्राइस पे चल रहा है। इसका भी अगर देखा जाए 1 साल का रिटर्न कितना है, तो 1 साल में देखिए 770 470 यानी कि 500% लगभग 1 साल में रिटर्न दिया है। अगर बात किया जाए 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 5 साल में देखिए 3,500% का रिटर्न दिया है। 5 साल में मतलब इसने भी, जिसने 5 साल पहले होल्ड किया उसको इसने मालामाल कर दिया इस स्टॉक ने भी। सिल्चर टेक्नोलॉजी की भी बात किया जाए, सिल्चर टेक्नोलॉजी की, तो ये भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, ट्रांसफार्मर ही बनाती है। और इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 4,000 मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी ये बहुत स्कोप है इसमें, एम्पल स्कोप है। ठीक है, इसका भी पी देखिए सिर्फ 44 के पी के पास चल रहा है, 50 से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। आर देखेंगे पावर 50 से भी ऊपर है, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस ये भी स्टॉक में है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया कि इस स्टॉक देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट के पास आपको मिल रही है। ये इस लाइन के पास सपोर्ट ले रही है जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और उसके बाद ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने की पूरी क्षमता रखता है। तो जो स्टॉक है ना, इसका पी भी कम है। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, 95 से ये 105 करोड़। ठीक है, 105 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो गया है। अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। इसमें भी एनुअल आपको सेम ही दिखेगा, पिछले 4 साल से 2021 से लगातार ग्रोथ दिखेगा। 118, 180, 280 और अभी 397 का सेल्स हो गया है। प्रॉफिट पे भी देखेंगे तो 2, 6, 14, 43, मतलब हर साल प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। क्वार्टरली हर क्वार्टर में बढ़िया करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई क्वार्टर खराब हो भी जाता है, बट ईयरली देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है, यानी कि इनका बिजनेस बहुत ही धांसू चल रहा है। अगर वही शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 64% प्रमोटर के पास है। एफ आई देखिए पहले बहुत कम होते थे, 0.5, अभी 3.55 हो गए। डी आई अभी तक इसमें एंट्री नहीं लिया है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ी सी क्वांटिटी है और पब्लिक के पास 32% है। तो जो एपीआर इंडस्ट्रीज के बाद दूसरा कोई स्टॉक जो इन्वेस्टेबल आज के डेट में लग रहा है, वो है सिल्चर टेक्नोलॉजी, सिलसी टेक के नाम से ये ट्रेड करता है। तो ये स्टॉक अभी इन्वेस्टेबल बिल्कुल आज के समय में लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है इस बिजनेस में, वो है इंडोटेक के नाम से ट्रेड करता है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, ये भी ट्रांसफार्मर बनाती है। अगर इसका भी देखा जाए 1 साल का परफॉर्मेंस, तो 1 साल में देखिए 400%। अगर 5 साल का देखा जाए तो 5 साल में कितना पैसा बना के दिया है, 5 साल में लगभग 1400%। तो कमाल का स्टॉक है, ये भी कमाल का रिटर्न बना के दिया है। इसके भी चलिए देख लेते हैं बाकी परफॉर्मेंस। इंडोटेक की भी बात किया जाए तो ये छोटी कंपनी, काफ़ी छोटी कंपनी, सिर्फ 1704 करोड़ मार्केट कैप है, 1604 का प्राइस पे चल रहा है, और इसका भी पी देखिए अभी इन्वेस्टेबल है बिल्कुल 36। तो पहला एपीआर इंडस्ट्री, दूसरा सिल्चर टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो स्टॉक जो इन्वेस्टेबल इस बिजनेस में है वो यही है इंडोटेक। जबरदस्त परफॉर्मेंस इसका भी, आर ओ सिनारियो देखेंगे 20 से ऊपर। और इसका जो भी अगर देखेंगे इस ये भी स्टॉक अभी जो है ये बिल्कुल सपोर्ट के पास ये भी आपको मिल रहा था, यहाँ से ये ऊपर थोड़ा निकला है। ठीक है, और इसके रिजल्ट Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और धमाकेदार रिजल्ट आए हैं, गजब के रिजल्ट आए हैं। आप देख सकते हैं 4 क्वार्टर से एकदम बढ़ता ही जा रहा है, आसमान को छूता जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ भी 6, 11, 15 और 27। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 4, 7, 11 और 26। पिछले क्वार्टर में भी था 19, वहाँ से भी ग्रोथ आपको दिख रही है। तो इसके भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। अगर ईयरली बात करेंगे तो ईयरली भी इसके भी 2021 से चेक किया जाए, कोविड के बाद से, तो 206, 280, 371 और अभी 504। प्रॉफिट भी देखेंगे तो 11, 22, 36 और 60। तो इसके भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है। इसके भी चलिए शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग भी इसका कमाल का है, 75% प्रमोटर के पास है। और ये देखिए एफ आई के पास पहले था, फिर निकल गए, फिर वापस से इसमें आ रहे हैं। 25% पब्लिक के पास है। इसमें बस ये है कि जो 75% है ना, इसमें प्लेस्ड होल्डिंग 50% से ज़्यादा जो है, 50-60% होल्डिंग जो है वो प्लेस्ड है, गिरवी है। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा, बट ये भी स्टॉक आज के डेट में इन्वेस्टेबल है। लास्ट स्टॉक जो आज कवर करूंगा वो है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लिमिटेड, ये भी ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, स्टार डेल्टा के नाम से ट्रेड करती है। इसका भी देखा जाए ना अगर रिटर्न, तो आप रिटर्न देखिए 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में 343%। अगर 5 साल के देखा जाए तो 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 700%। तो कमाल का रिटर्न ये भी स्टॉक बना के दिया है। बहुत ही छोटी कंपनी है। चलिए इसको बाकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर स्टार डेल्टा की बात किया जाए तो स्टार डेल्टा में सिर्फ वो इसको कंसीडर कर सकते हैं जो रिस्की स्टॉक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, भयंकर रिस्की वाला स्टॉक है, सिर्फ 321 करोड़ मार्केट कैप है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ी रिटर्न देने के बाद भी स्टॉक बहुत बहुत ही छोटा है, इसलिए बहुत बहुत रिस्की भी है। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, गारंटी नहीं है, और ये डूब भी सकता है, बट रिटर्न बना के दिया है और आगे भी बना देने की पोटेंशियल है। तो इसका भी पी देखेंगे तो 25 का पी है, सेक्टर का पी कितना है, 54। तो ये
भी सेक्टर की पी के पास पहुंचने की पूरी क्षमता रखता है। तो अगर वहाँ भी जाता है तो देखिए पैसा तो डबल आराम से कर रहा है। देखिए इसकी परफॉर्मेंस उतने बढ़िया नहीं है, आरओसी नाउ देखेंगे तो 13 और 9 का है। और देखिए बाकी अगर देखेंगे इसके पास भी डेट बिल्कुल नहीं है, 0.01। अगर इसका भी देखा जाए चार्ट, तो चार्ट देखिए ये भी स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और अभी सपोर्ट के पास खड़ा ये भी है। तो सारे स्टॉक का सिमिलर परफॉर्मेंस है। इसका भी रिजल्ट अगर देखेंगे तो पहले देखिए रिजल्ट कितना होता था, 8 9 5 इस तरह से, मतलब सिंगल डिजिट में। उसके बाद देखिए 11 10 हो गया, लेकिन वापस इसमें देखिए गिरावट हुआ तो फिर वापस यहाँ पे 50% रह गया इसका भी सेल्स। उसके बाद फिर कम बैक किया, 20 के ऊपर चला गया, फिर 40, फिर 29 गिर गया, फिर से वापस 37 और फिर अभी जो है 35। और अभी इस Q4 के रिजल्ट आना बाकी है। Q4 के रिजल्ट अगर इसके भी अच्छे आ गए ना तो इस पर नज़र बना के रखिए, ये भी स्टॉक और भागेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, बट बाकी स्टॉक जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा डाउन है। लेकिन ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ भी आपको सेम ही दिखेगा कोविड के बाद से 2021 से 18 31 71 और 142 कमाल का सेल्स चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 2 4 6 और 12। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती जा रही है, हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा करेगी ऐसी बात जरूरी नहीं है, बट बाकी ऐसे ऑल ओवर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब आप देख रहे हैं पैसा जो है साल भर में 250-300% करके दे रही है। इसका भी शेयर होल्डिंग देखिए 75% प्रमोटर के पास, 25% पब्लिक के पास। तो जिनको भयंकर रिस्की स्टॉक रिस्क लेना पसंद है ना, कि रिस्क लूंगा लेकिन रिटर्न बड़ा लूंगा, वो इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।